नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। इस शेयर को मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ कवर करता आया हूं, कंटिन्यू इस स्टॉक पे बाय अपनी तरफ से कहता आया हूं कि यार मेरे को लगता है ये शेयर बढ़ना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ मुझे दिखती है, कंपनी आगे चलकर डेफिनेटली ग्रो करेगी, एनबीएफसी में बड़ा स्कोप है। और आप लोग इसके करंट फाइनेंशियल्स को जो देख रहे हो वो कुछ भी नहीं है, वो कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि बेस बहुत छोटा है, उस बेस को एक अच्छे मतलब एक बेहतरीन नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत जल्दी किया जा सकता है। फिर उस पर कितनी ग्रोथ आती है वो इंपॉर्टेंट है। और रिलायंस ग्रुप है तो रिलायंस छोटे बेस को तो तेज कर ही सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर किसी के पास, मैं एक बहुत ही छोटा यूट्यूब से एग्जांपल दूं तो मान के चलो किसी के पास 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वही बंदा एक अपना दूसरा फ्रेश जीरो से एक और अकाउंट ओपन करता है तो वो अपने लोगों को, अपने जो ऑडियंस है उनको इजीली कह सकता है कि भाई मैंने एक ये काम शुरू करा है, आप इस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ अगर शेयर करूंगा तो आप लोग तुरंत कहीं भी मेरे साथ जुड़ लेंगे। समझ रहे हो बात को, जो मेरे से अटैच होंगे। तो मेरा बेस अच्छा है, यानी कि मेरी मेरी जो ऑडियंस है वो काफी बड़ी है, तो मैं कुछ नया करूंगा उस पर मैं तुरंत छोटे बेस को बड़े में कन्वर्ट कर सकता हूं। जीरो को 1000-2000 तो मैं तुरंत कर सकता हूं ना। तो सेम चीज जियो फाइनेंस के साथ थी। वो 100-200 करोड़ का जो मुनाफा दिख रहा है उसको मुकेश अंबानी जी या फिर रिलायंस ग्रुप कुछ भी कह लीजिए, वो कब 1000-2000 करोड़ में कन्वर्ट कर देगा हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान और तुरंत ऊपर हो जाएगा। ये मेरा व्यू था। लेकिन यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि कंपनी अपने कारोबार को शिफ्ट करने की ही बात कर रही है। इसकी अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और एक कुछ रूमर भी मार्केट में चल रहा है जिसको मैं पूरी तरीके से क्लियर करना चाहूंगा। दो खबरें शेयर कर रहा हूं, दोनों पुरानी है, नई नहीं है, दोनों पुरानी है, 20-22 नवंबर की है, ठीक है, 21 नवंबर है एग्जैक्टली। और इनके लिए एक रूमर है जिसपे क्लैरिफाई करा कंपनी ने, और दूसरा यही कारोबार शिफ्टिंग की जो मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं। अब सुनिए ध्यान से। कंपनी बाजार में उतरी थी एज एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या होती हैं? ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो लोगों को पैसा देती हैं, एक तरीके से बैंक ही मानो इन्हें। बस ये थोड़ी सी क्या करती हैं, हायर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देती हैं। मान के चलो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही पेन शो हो रहा है, मैं एक हाथ ही ले लेता हूँ। ये बैंक है, ये एनबीएफसी है। ये आपको 10% के 9% इंटरेस्ट पे, 8% इंटरेस्ट पे पैसा लैंड कर देगी। लेकिन ये आपका सिविल चेक करेगी, आपका सिविल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको ये 7-8% पे इंटरेस्ट दे देगी, इंटरेस्ट 7-8% के इंटरेस्ट पे पैसा दे देगी। वहीं एनबीएफसी आपका सब कुछ अच्छा है उसके बावजूद भी 10% पे देगी। अगर कुछ खराब है तो भी आपको पैसा दे देगी 12-13% पे, ठीक है जी। यानी कि इनके लिए सामने वाले पर्सन की क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर तो करती है बट ये ज्यादा चेक करते हैं, ये उतना चेक नहीं करते। तो अगर मेरे पास सिविल नहीं है तो मेरे को बैंक लोन नहीं देगी, ठीक है, मैक्सिमम बैंक्स नहीं देंगी। तो मेरे को क्या करना होगा, एनबीएफसी को एनबीएफसी के पास अटेम्प्ट करना होगा। जब मैं एनबीएफसी के पास अपने आप को भेजूंगा, अपना मैं चेक कराऊंगा, तो शायद ये एग्री कर जाए। बट इनकी डिमांड क्या है, हायर इंटरेस्ट रेट। क्यों है हायर इंटरेस्ट रेट? क्योंकि इनके पास खुद बैंक पे तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वो हमें 5-7% ही देती है बस। ये लोग बैंक से पैसा लेते हैं 7-8% पे, फिर आपको 12% पे देते हैं और बीच का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहीं बैंक, हम लोग खुद बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उस पर बैंक हमें 5-7% देती है, यानी इन्हें बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल गया और ये उसको लोन पे चढ़ाते हैं। और ये एनबीएफसी बैंक से लेके फिर लोन पे चढ़ाती है। इस कंपनी का ये काम था एनबीएफसी का। लेकिन इस कंपनी ने थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी 21 तारीख के करीब कि भैया आरबीआई को नोट दिया हमने, हम एनबीएफसी नहीं, हम सीआईसी बिजनेस में आना चाहते हैं। सीआईसी यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या होती है? ये एक तरीके से ऐसी कंपनी जो और कंपनियों में निवेश करती है, उससे पैसा जुटाती है, पैसिव इनकम के रूप में देखी जाती है। तो अब जो लोग इसे बजाज फाइनेंस से कंपेयर करते थे ना, बिल्कुल मत करो भाई, ये एनबीएफसी नहीं है। और इसी के चलते मेरा इस स्टॉक को लेकर अभी व्यू जो है वो थोड़ा चेंज है। मैं वेट करने की राय दूंगा, लेकिन बेचना तो अभी भी नहीं है शेयर को जिन्होंने खरीद रखा है। और दूसरी खबर जो थी वो ये है, कंपनी ने एक खबर उड़ी कि जियो फाइनेंशियल क्या है कि अराउंड 10,000 करोड़ के समथिंग बॉन्ड्स जारी करके पैसे जुटाने की तैयारी में, ठीक है। लेकिन जियो फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है कि वी आर, यहाँ पे देखिए, we wish to clarify that currently the company has no plans to raise money by way of bond issuance or otherwise।
यानी कि उनका कोई प्लान नहीं है पैसे जुटाने का इस समय, या वो बॉन्ड के द्वारा हो या कोई और जरिया हो, ये कंपनी ने कहा है। द न्यूज आइटम इज स्पेकुलेटिव, जो खबर है वो बस ऐसे ही है भैया, रूमर है, उसको मत ध्यान दीजिए। तो ये कंपनी ने क्लैरिफाई किया है, और ये आप डायरेक्ट कंपनी की ऑफिशियली चेक कर सकते हो जो अनाउंसमेंट्स है उसमें जाके। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे करे तो करे क्या, देखिए जियो फाइनेंस का शेयर मेरे को पसंद है, बट क्योंकि ये कारोबार शिफ्ट करने की कह रहे हैं, आरबीआई को नोट दे दिया इन्होंने, जैसे आरबीआई का अप्रूवल आएगा तो मे भी पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं कि उस कारोबार में कंपनी के क्या आगे के प्लान आते हैं। अगर कुछ अच्छे और बड़े प्लान आते हैं तो फिर डेफिनेटली इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे, बट अभी इस पे हमारी कोई राय नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। पहले मेरी राय ये थी कि 210 पे, 220 पे, 180 पे, ये 3 इंस्टॉलमेंट है। अभी मेरी राय ये है 220 पे जो पहला इंस्टॉलमेंट गया है उसी के साथ होल्ड रखना है, और अब स्टॉप लॉस कैरी करना है 199 का, यानी कि 10% का स्टॉप लॉस है और होल्ड करना है, सिंपल। अभी कोई सेकंड एवरेजिंग नहीं है। होप आपको सारी डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।